बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब मोहसिन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन साहब, जैसा कि गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी गुफ्तगू चल रही थी बदर और उसके बाद के हवाल पर कि बदर ने उस मुआशरे में क्या असरात डाले, और हमने आपसे जाना कि अहले मक्का उसके बाद यहूद के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बदले की आग में जल रहे हैं कि किस तरह वो बदला ले सकें अपने उन मकतूलीन का। तो ऐसे माहौल में अल्लाह ताला अपने रसूल को और मुसलमानों को आगे का क्या लाए अमल देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर को अल्लाह ताला ने जब फ़ुरक़ान का दिन करार दे दिया और हक़ को बातिल से अलग करके बिल्कुल छांट दिया गया है, तो अब अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि पूरी कौम को हलाक कर दे, बावजूद इसके कि उनमें कुछ ऐसे लोग हों जो ईमान लाने की तरफ रग़बत रखते हों। बाज़ औक़ात होता है कि बड़े लोगों के डर से लोग ईमान नहीं ला रहे होते, और मक्के के माहौल में आप जानते हैं कि मुसलमान अभी वहाँ पर हिजरत करके नहीं आए थे। कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये हिजरत जो है ये चलती रही है फ़तह मक्का तक। तभी उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि फ़तह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। तो इस हदीस का ये पस मंज़र था। सही। अल्लाह ताला ने अब मोहलत दी है कि अब देखो यौमुल फ़ुरक़ान आपने जैसा कि तुमने मांगा था वो हो गया है। ठीक है। अब हो गया है तो ईमान की तरफ रग़बत लाओ, बावजूद इसके कि तुम सरकशी पे खड़े हो, ये सरकशी ख़त्म कर दो, अपनी अना और तकब्बुर को ख़त्म कर दो, अल्लाह के रसूल के सामने सर तस्लीम खम करो, इताअत बजा लाओ और अल्लाह के सच्चे दीन को कबूल करो। इसमें अल्लाह ताला ने ये हिदायत फरमाई है। ये सूरह अनफ़ाल ही की आयत हैं। आप देखें कि अनफ़ाल और तौबा ये सारी आयत उनसे रिलेटेड हैं। बिल्कुल। आप देखें कि इसमें पहले कोई आयत इस तरह की नहीं आ रही। इससे ये भी इशारा मिल रहा है कि ये सारा का सारा जो है वो अज़ाब की आयत है। ठीक है। अनफ़ाल और तौबा ये दो सूरतें हैं। फरमाया इन कुफ्र करने वालों से कह दो, ये इनकार करने वालों से कह दो कि अगर ये बाज आ जाएं, अब देखिए मोहलत दी जा रही है, अपनी सरकशी को ख़त्म करो। ठीक है। अगर ये बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका वो मुआफ़ कर दिया जाएगा। जो तुमने किया है इस दौरान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लेकर इब्तिदा से लेकर अब तक जो तुमने किया है, ये तकरीबन कुछ 13 साल बनते हैं, 14 साल। ठीक है। इसमें जो तुमने किया युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, तो वो बख्श दिया जाएगा जो गुज़र चुका है। और अगर वो फिर यही करेंगे, सरकशी से बाज ना आएंगे और बावजूद इसके कि समझाया जाए और दोबारा फिर पलट कर वो इसी तरह रवैया इख्तियार करेंगे, तो अगलों के बाब में सुन्नत इलाही गुज़र चुकी है। सही। अगलों के बाब में सुन्नत इलाही क्या गुज़री है कि अज़ाब इलाही आता है जब रसूल की कौम उसकी तकज़ीब कर देती है, झुटला देती है, तो रसूल और उसके मानने वालों को उन लोगों से जुदा कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और पीछे से उस कौम पर अज़ाब इलाही आता है। ये अल्लाह की सुन्नत गुज़री है, उसका तरीका गुज़रा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हों, शुएब हों, सालेह हों, हूद हों, जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं जो रसूल थे, नबियों के मनसब पर तो फ़ाइज़ ही थे, लेकिन साथ साथ वो रिसालत के मनसब भी फ़ाइज़ थे। तो हम इस बात को बयान कर चुके हैं पहले कि रसूल वो होता है जो अपनी कौम को ख़बरदार करता है, और अगर उसकी कौम उनको झुटलाती है तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है। इसी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है, फ़क़द मदद सुन्नतुल अव्वलीन, कि पहलों की ये सुन्नत पहलों पर गुज़र चुकी है। चूँकि बदर से किताल का आगाज़ हो चुका है, यानी पहले किताल नहीं हुआ, पहले कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उम्रा करने के लिए मुसलमानों ने जाना था, तो उस वक़्त मुमकिन है कि मड भीड़ जो हो जाती, अगर होती तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह कर लेना। अब चूँकि फ़ुरक़ान हो चुका है, हक़ और बातिल वाज़े हो चुका है, तो अल्लाह ताला ने अब किताल को जारी रखने का हुक्म दे दिया है। ठीक है। क्योंकि अज़ाब इलाही तो उनके लिए अटल है, इल्ला ये कि वो ईमान ले आएँ।
फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, इनसे जंग जारी रखिए यहाँ तक कि फितने का कला कमा हो जाए और सारा दीन इस ज़मीन पर अल्लाह ही का हो जाए, इस सरज़मीन से ये लोग मिट जाएं, काबतुल्लाह जो है वो पाक हो जाए, बुतों से पाक हो जाए, शिरक से पाक हो जाए और इस गंदगी और गलाजत के ढेर से अब वो पाक हो जाए और सारे का सारा दीन अल्लाह का हो जाए। बस अगर वो बाज आ जाएं, इनको बयान कर दो, किताल के दौरान भी अगर कोई शख्स बाज आ जाए सरकशी से, तो जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। ये आयात इस बात की को बयान कर रही हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किताल का हुक्म दे दिया है, किताल अब बंद नहीं हुआ और ये किताल असल में अज़ाब इलाही है। जैसे कि सूरह तौबा में फरमाया गया है युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, ठीक है, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको अज़ाब देगा, तुम्हारी तलवारों के दस्तों से इनको अज़ाब देगा। तो अब ये बात मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमा दी है। कुरैश मक्का जो हैं वो इतनी आसानी से अब बैठ नहीं रहे जी, उनको ये शिकस्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि महसूस हो रही है, ज़िल्लत महसूस कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 300 के लगभग एक लश्कर हो छोटा सा और हम 1000 के करीब हों तो वो हम पर गालिब आ जाएं। हम तो जंगजू कौम हैं और उनमें भी 200 अंसारी हैं जी, अंसारी जो हैं वो असल में खेती बाड़ी करते हैं जी, और आप देखिए कि जंग के अंदर अंसारी आता है तो वो मुबारज़त इख्तियार नहीं करते बल्कि वो कहते हैं कि हमारे मुकाबले का बंदा लाओ। तो ये उनका गुरूर और तकब्बुर। और आज भी आप देखें कि किसी ऐसे शख्स का जो गुरूर और तकब्बुर से भरा हो अगर टूटे, अगर कोई उसका मुखालिफ उसको तोड़े तो वो किस कदर आग बगोला हो जाता है, चाहे वो सियासी पार्टी के साथ हो, चाहे वो मजहबी पार्टी के साथ हो, किसी भी क़यादत में हो। यही हाल कुरैश मक्का का हुआ। उन्होंने अब बदला लेने की ठानी है, ठीक है, भरपूर तैयारी के साथ अब वो कह रहे हैं कि हमने लाजमी बदला लेना है। इसमें सबसे पहले ये हुआ कि उमैया बिन खलफ का बेटा सफ़वान है, उसने एक शख्स को तैयार किया। उसने कहा कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी और तुम्हारी औलाद की ज़िम्मेदारी मुझ पर। अच्छा, तो उसने कहा बदले में क्या मुझसे मांगते हो? उसने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल मांगता हूँ। यानी ये अब कुरैश में से कुछ लोगों ने ये तैयारी कर रखी है कि डायरेक्ट अब हमला करके ख़त्म कर देना है, ठीक है, बाद में होगा जो देखी जाएगी। ये अब आग में जल रहे हैं। वो जाता है, वो मान लेता है इस बात को, वो जाता है मदीने और जाकर हज़रत उमर रोकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि इसे आने दो। अच्छा, आकर आपने पूछा कि किधर आए हो भाई? उसने कहा जी मैं फ़िदिया अदा करने आया हूँ फ़लाँ बंदे का। तो आपने पूछा कि अगर फ़िदिया अदा करने आए हो तो तलवार क्या कर रही है? तलवार सौंती हुई थी। तो तलवार क्या करती है? उसने कहा जी तलवार जो है ये वैसे ही है, तलवारें हमारे किस काम की, पहले भी नहीं आई, हम अब भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा तो अब ये तलवारें तुम्हारे किसी काम की नहीं हैं, तो जो तुम सफ़वान से मुआहदा करके आए हो उसका क्या करोगे? वो किस बात की किलोकाल है? उस शख्स ने सोचा कि ये बात मेरे और उसके दरमियान है, सिवाय हम दोनों के कोई और नहीं जानता। तो ये कोई अल्लाह का रसूल ही है जो बात बयान कर सकता है। किसी बंदे को कोई बात क्लिक कर जाए जी, यानी ऐसा नहीं है कि हर शख्स को हर बात हर पहलू से वाज़ेह की जाए तो उसको बात समझ आती है। किसी को कोई पहलू समझ आ गया, किसी को कोई क्लिक कर गया। उसको जब ये बात उसके दिल में बैठती है तो वो इस बात पर गौर करता है। जो ही वो गौर करता है तो वो इस्लाम ले आता है, यानी मुसलमान हो गया, आपके हाथ पर बैत करता है और इस्लाम ले आता है। अब ये बात पीछे खबर पहुंचती है कि भाई वो तो मुसलमान हो गया है। ये बजाय इस बात के कि आप इस बात पर गौर करें कि ये क्या चीज़ है जो उनको इस्लाम की तरफ माइल करती है। ये जौक दर जौक लोग झुंड का झुंड मुसलमान हो रहा है। इस बात पर गौर करने की बजाय, अब देखें ना, पहले हमने ये बात अर्ज़ की थी कि वो लोग या तो
इस्लाम में खालिस होते थे या कुफर में खालिस होते जी, दरमियानी कोई तबका उनका नहीं है। बिल्कुल। अब मालूम ये है उनको कि बात दुरुस्त है, उसकी जो भी पैगाम दिया जा रहा है बात दुरुस्त है, लेकिन हमने मानना नहीं है। ये कुफर खालिस है, इसको कहते हैं कि बात तुम्हारी ठीक है लेकिन मैं नहीं मानता। नहीं मानूंगा। ये बात आगे चलती है। और तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और जब अल्लाह इस्लाम की दौलत से मुनव्वर दिल कर दे तो फतह मक्का पर वो मुसलमान हुए। अबू सुफियान को गुस्सा आया और वो लश्कर लेकर निकलते हैं और कहते हैं कि आज मैंने बदला लेके छोड़ना है, और जब तक मैं बदला नहीं लेता मैं नहाऊंगा नहीं। कसम उठा ली। ठीक है। ये जहाँ से जाते हैं और मक्का यानी मदीना पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं कि एक खेत में 2 मुसलमान काम कर रहे हैं, लहलहाता खेत है। उन दोनों मुसलमानों को कत्ल करते हैं, जो खेत है वो तहस नहस करते हैं और 2 घरों को आग भी लगा देते हैं। ठीक है। और अपने तौर पर ये समझते हैं कि मैंने बदला पूरा कर दिया, और जाकर ऐलान कर देते हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा आया हूँ। ठीक है। तो अब ये ऐलान उन्होंने किया जब रास्ते में जा रहे थे। अब भागम भाग हो गई, पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ताक़ुब करते हैं, तो वो अपने घोड़ों से या ऊँटों से सत्तू जो हैं उनकी बोरियां गिरा देता है। ठीक है। सत्तू इसलिए ले गए थे कि ज़्यादा राह है, रास्ते में काम आएंगे, यानी अपना खाना जो है वो गिरा गए, खाना गिरा देता है, और खाने में सत्तू थे। तो सत्तू जब गिरते हैं तो सहाबा किराम उठाते हैं, मदीना ले जाते हैं। तो इसको ग़ज़वा सवीक कहा जाता है। अच्छा। तो सवीक क्योंकि सत्तू को कहते हैं, तो ग़ज़वा सवीक जो हमारी सीरत की किताबों में आता है इस नाम से, तो सत्तुओं वाला। ठीक है। तो जिसमें ये मुखालिफ से सत्तू मिले थे वो ले आते हैं, इसलिए उसका नाम ये पड़ जाता है। ये बाहम दोनों ग्रुप कुरैश और यहूदी इकट्ठे हैं और अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि मुसलमानों को शिकस्त कैसे दी जाए। यानी जितना गुस्सा कुरैश को है उतना ही गुस्सा यहूद को भी है कि ये जीत क्यों गए हैं, कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि अल्लाह ताला इससे पहले उनको ये मिसालें दे चुका कि जो तुम्हारे पास बाइबल में, किताब मुक़द्दस में, या जो इनका सहीफ़ा है यहूद का, इसको यूएश बाइबल कहते हैं, और इब्रानी में शायद तनाख कहा जाता है। तो तनाख के अंदर सैमुएल नबी के सहीफ़े में ये बात दर्ज है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया हज़रत सैमुएल नबी की जो है वो सरपरस्ती में। तो वो भी तो यही वाक़या था। तो बजाय इसके कि इनाद और तासुब इख्तियार किया जाता, वो ईमान ले आते, उनको सच्चाई मालूम हो जाती और फ़ौरन ईमान ले आते। लेकिन यहूद जो हैं वो ईमान नहीं लाए, उन्होंने बदअहदी कर दी। बनु कैन का जो उनका कबीला था, एक तो था बनु नुज़ैर, एक बनु कुरैज़ा था, और एक था बनु कैन का। बनु कैन का ने बदअहदी कर दी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस बात से मुतनब्बे किया और फरमाया है, अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनकुदूना अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तकून। वो लोग जिनसे तुमने अहद लिया है, हलीफ बनाए हुए थे, फिर वो अपना अहद हर बार तोड़ देते हैं। पहले भी तोड़ा, बदर में उनका साथ दिया है जी, और अब फिर तोड़ दिया, और इस बदअहदी से वो डरते नहीं हैं। अगर तुम इन्हें जंग में पा जाओ तो उन्हें ऐसे मारो कि जो इनके पीछे हैं उन्हें भी तितर बितर कर दो, ताकि इनके होश ठिकाने हों। अब अल्लाह ताला ने हुक्म जारी फरमा दिया है कि अब ये यहूदी कबाइल अगर बदअहदी करते हैं तो इनका कोई लिहाज नहीं करना है। ठीक है। ये हर साजिश में पीछे हैं, इनको ऐसा तितर बितर करो कि इनके होश ठिकाने आ जाएं। यानी ये जो इसमें जो इनके पीछे हैं से मुराद यही है, यहूद हैं। बिल्कुल, ये सामने आते नहीं थे ना। ठीक है। यानी सामने आकर तलवार पकड़ के आमने सामने खड़े होकर तो लड़ते नहीं थे। ठीक है। ये हमेशा से साजिशें करते हैं, पीछे से आकर वार करना। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का ख़तरा हो तो तुम भी इसी तरह उनका अहद उन पर फेंक मारो, कोई अहद नहीं उन पर। अल्लाह बदअहदों को पसंद नहीं करता है।
ये हिदायत जब सूरह अनफाल में आ गई है, ये देखिए अनफाल चल रही है बदस्तूर, ठीक है, और जो हालात हो रहे हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला पैगाम दे रहा है। इसी को कहते हैं कि कुरान मजीद से सीरत को अखज़ करना। यानी कुरान मजीद की आयात आप पढ़ते हैं और आप इस जवाब से सवाल खुद निकालते हैं। सवाल खुद ब खुद निकलता है कि कौन से हालात हैं जिससे ये बात पैदा हो गई है। बदअहदी का जवाब बदअहदी से अल्लाह ताला ने अब यहूद के बारे में ये कह दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और जाकर यहूदी कबाइल को जाके कहते हैं कि तुम तो हमारे हलीफ थे, तुम ये बदअहदी को जो है तुमने क्यों तोड़ दी है, ये बात हमारा साथ दोगे, मदीना का साथ दोगे, हिफाजत करने में हमारा साथ दोगे, लेकिन तुम तो कुरैश का साथ दे रहे हो। यहूदियों ने फिर दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि हम आपका साथ देंगे, हम आपको नहीं मानते, आपके किसी अहद को नहीं मानते, आपकी ज़ात को, आपकी बात को, हम किसी इताअत को कबूल करने का तैयार नहीं है। बनु कैनका के यहूदियों ने कहा, अब बनु कैनका के यहूदियों ने सरेआम खुल्लम खुल्ला दुश्मनी जो है उसका ऐलान कर दिया है। और इस दौरान ये हुआ, अल्लाह के नबी तो वापस आ गए और तीनों कबाइल को ये बात मालूम हो गई कि इस कबीले ने बदअहदी की है और अहद तोड़ दिया है। ठीक है। एक औरत मुसलमानों की यहूद के कबीले में गई है बनु कैनका में, और जाकर ये चूँकि सुनार थे, इनका ज़्यादातर जो पेशा था वो इस तरह के काम थे जो यहूदी कबीले करते थे। औरत जाती है सोना लेकर और यहूदी जो था उससे कोई बेओशरा करती है, तो उसने शरारत की और उसके कपड़े के साथ कोई शरारत की, तो कपड़े से बरहंगी जो है ना वो वाज़े हो गई, उसने शोर मचा दिया। जब शोर मचाया तो मुसलमान आता है और आकर इससे हाथापाई होती है यहूदी से और कत्ल कर देता है। मुसलमान ने जब यहूदी को कत्ल किया तो उन यहूदी कबीले वालों ने इस मुसलमान को कत्ल कर दिया। यूं जो है एक जंग छिड़ जाती है। ठीक है। जब जंग छिड़ती है तो 15 दिन तक ये झगड़ा और झड़पें रहती हैं। बिल आखिर 15वें दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ इस कबीले का मुहासरा कर लेते हैं। जब मुहासरा कर लेते हैं तो वो हथियार डाल देते हैं। हथियार डालते हैं तो आप फरमाते हैं कि यहाँ से अब ज़मीन खाली कर दो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि बदअहदी की है और तमाम हदें पार कर दी हैं, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हारा हाल बुरा करेंगे। दूसरे कबीले वाले जो यहूदी थे उन्होंने इस बात का साथ इसलिए नहीं दिया कि उनको मालूम था कि इस कबीले ने बदअहदी की है। तो जब बदअहदी की है तो अरब के रिवाज के मुताबिक ये इनको निकाला ही जाएगा। ठीक है। जलावतन वो वहाँ से चले गए हैं, जलावतन हो गए। ठीक है। जो ही वो जलावतन हुए हैं तो काब बिन अशरफ, इसका नाम अक्सर हदीस की किताबों में भी आता है और सीरत की किताबों में भी आता है, बहुत मशहूर मुआनिद, इसको गुस्सा आया और जाकर कुरैश के पास जाता है और ये किस कबीले का था? ये बनु कैनका था या किसी और कबीले? ये बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा में से किसी कबीले का। ठीक है, यानी जो बाकी रह जाने वाले हैं दोनों में से कोई एक है। बिल्कुल ठीक है। ये जाता है और कुरैश से कहता है कि ऐ कुरैश, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को जो है हम सबक सिखाएंगे और अब हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वापस आकर उनको उभारता है जंग पर कि तुम अब लड़ने को तैयार हो जाओ। और इधर आकर कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहता है, मुसलमानों को बुरा भला कहता है, चलते फिरते उठते बैठते और ऐसे अशार गज़लें पढ़ता है जिसमें मुसलमान औरतों का नाम लेकर वो बेहुदा अशार पढ़ता और उनको तंज़ो तारीज़ का निशाना बनाता है। वो ज़ुबान से तकलीफ़ें दे रहा है और अपनी भड़ास जैसे बंदा निकालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये आयात नाजिल हो चुकी हैं और बदअहदी हो गई है, अब कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। जो अहद की पासदारी करेगा लिहाज सिर्फ उसी का है। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ये फरमाया कि कौन है जो इस बदबख्त से हमारी जान छुड़ाए। सहाबी एक उठता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ। उसने जाकर इसका सर कलम कर देता है और ये मुसीबत इस्लाम की जो मुखालिफ थी वो टल जाती है। यूँ ही ये वाक़या होता है
तो अब मुसलमानों को ये मालूम हो चुका कि यहूदी हमारे हरीफ के तौर पर, मुखालिफिन के तौर पर सामने आ गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ख़वातीन हज़रात, आज की इस नशिस्त में हमने ग़ज़वा बदर के बाद दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से किए जाने वाली महाज़राइयाँ और उनके प्रोपेगंडा के ऊपर गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को अगली नशिस्त में यहीं से जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इल्मी, दावती और तालीमी प्रोग्रामों में ताउन कीजिए। आइए दीन की खिदमत में शामिल होकर अपनी आक़िबत संवारें। आओ मिलकर इस मुनादी का जवाब बने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बनो उसके दीन की खिदमत करके।